Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in 5 minute seated crack series. As you all know that we are discussing Hindi pedagogy. हिंदी पेडागोजी में हमने शिक्षण सहायक सामग्री डिस्कस कर लिया था। ये क्या होती हैं, इनके महत्व को डिस्कस कर लिया था, कहाँ कहाँ यूज़ है, ठीक है, और इतना कुछ डिस्कस किया था और इनके टाइप्स। इस वीडियो में हम इनके टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, अगर हम बात करें तो दृश्य सामग्री होती है, जो हम विजुअल्स होती हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी है श्रव्य, जो हम सुन सकते हैं, ऑडियो वाली, ठीक है। तीसरी होती है दृश्य श्रव्य दोनों, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फोर्थ होती है क्रिया सहायक सामग्री, मतलब बाय एक्टिविटी, ठीक है, हम सीखते हैं। अब थोड़ा सा ही डिस्कशन है। नंबर 1 जो हमारी दृश्य सहायक सामग्री होती है या फिर दृश्य सामग्री होती है, उनमें क्या क्या आता है? जैसे कि आपका श्यामपट्ट। श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे बच्चा देखेगा, देख के समझ रहा है, तो वो क्या हुई? आपका श्यामपट्ट दृश्य सामग्री आ गया। या फिर कोई चार्ट है, आपने चार्ट दिखा दिया, चार्ट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। 1 के लिए 1 एप्पल बना दिया, 2 के लिए 2 एप्पल्स, 3 के लिए 3 बॉल्स, इस टाइप से। तो ये चार्ट दृश्य सामग्री हो गई। नाउ मानचित्र है, मैप है, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप उसे दिखाया। कोई फोटो, कोई इमेज दिखाया, दृश्य सामग्री हो गया। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर देख के पढ़ रहे हैं। कोई मैगजीन्स है, देख के पढ़ रहे हैं, ये भी दृश्य सामग्री में आ गया, ठीक है। नाउ फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, ये भी आपकी दृश्य सामग्री में आ गई, ठीक है। और एक आपके OHP होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, जो नहीं प्रोजेक्टर सामने लगा होता है, आपने देखा होगा, तो उसके थ्रू आपकी इमेज बनती है, तो उस पर लाइट्स होती है, दिखाई पड़ता है आपको, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर वाले, ये बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी में लगा था, तो प्रोजेक्टर के थ्रू ही होता था, ठीक है। तो ये आपका दृश्य सामग्री में आया। नाउ अब अगर बताएं तो श्रव्य सामग्री की अगर बात करें, आजकल स्कूल्स में भी है। अभी CBSE स्कूल में अभी मैंने कुछ टाइम पहले टीचिंग की थी, तो वहाँ पे थी, ठीक है, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला सीन, ठीक ना। अब अगर बात करें तो श्रव्य सामग्री की, तो जो हम सुन के समझ पाते हैं, जैसे जो बच्चे लाइक देख नहीं सकते हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सुनने वाली चीज़, तो सुनने वाली चीज़ जो हम कानों से सुन के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी श्रव्य सामग्री हुई। जैसे कि रेडियो हुआ, ठीक है, रेडियो से सुना जाता है। वो जो कैसेट्स लगा के नहीं सुनते थे, तो उसमें हम उनको सिखा सकते हैं। जो लोग नहीं, जो बच्चे नहीं देख सकते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जो सुन नहीं पाते, उनके लिए दृश्य बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। मान लो देख सुन दोनों ही पाते हैं, तब भी और अट्रैक्टिव हमें बनाना है, तो हम दृश्य श्रव्य सामग्री से। अब दृश्य श्रव्य सामग्री की हम बात करें तो ये TV सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये आप YouTube की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये भी दृश्य सब आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दृश्य सब सामग्री हो गया, ठीक है। कोई फिल्म प्रोजेक्टर हुआ, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें क्रिया सहायक सामग्री की, तो देखिए क्रिया सहायक सामग्री एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की एक्टिविटी के कुछ थ्रू बच्चा सीख रहा है। अब जो एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है, मतलब वो खुद एक्टिविटी कर रहा है, मतलब रियल लाइफ को कनेक्ट करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है, ठीक है। और अपने पर्सनल अनुभव से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बच्चा सीख रहा है, तो क्या है वो लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी वाला करके सीख रहा है। और व्यक्तिगत अनुभव से सीख रहा है। उसका जो ज्ञान होगा ना, आप जो बच्चा खुद सीखेगा, करके सीखेगा ना, लाइक एक्टिविटी करके सीखेगा ना, तो उसका जो ज्ञान होगा ना, वो वास्तविक होगा, रियल होगा, उसके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जो वो खुद सीखेगा, ठीक है। जैसा कि थॉर्नडाइक ने भी बताया है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बाल साहित्य क्या होता है। तो देखिए बाल साहित्य ये होता है, चिल्ड्रंस लिटरेचर होता है। वो भी हम एक तरह से बच्चों को थोड़ा सा लाइक रीडिंग हैबिट अगर हमें डेवलप करनी है, तो हम सिखा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। जैसे कि वो हम लोग पढ़ते नहीं थे, कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी की, या फिर मैंने खुद पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से इससे बच्चों में क्या होगा कि एक रुचि आएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक कल्पना आएगी, ठीक है, एक सोचने समझ, अच्छा अब क्या होगा, है ना, ये होगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हम सिखा सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया है, जैसे कि ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा सा 1-2 टॉपिक्स और डिस्कस कर लें, जो जो ध्यान आ रहे हैं ना।
एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तकें, तो उसमें लिखा था पास्ट पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर उसका आंसर यही है कि पाठ्य पुस्तकें जो टेक्स्ट बुक है ये वन ऑफ द रिसोर्सेज है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है। रिसोर्स की तरह हम यूज़ करें पाठ्य पुस्तक को। पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है, एक रिसोर्स है। जैसे हम, मेरे लिए क्या क्या रिसोर्स, मेरे लिए ये रिसोर्स है, पेन रिसोर्स है ना। सब कुछ यही नहीं है ना। मेरे थॉट्स भी होंगे कुछ, मेरी बातें भी कुछ होंगी, है ना। सब कुछ जो लिखा है, जो किताबें, वही नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पाठ्यपुस्तक की संरचना कैसे की जाती है, तो देखिए आपकी बुक्स जो हो वो एक बाह्य, अगर बोला जाए इंटीरियर और एक्सटीरियर, बाह्य और आंतरिक, है ना। तो जो बाह्य गुण है, बाहर से भाई देखने में अट्रैक्टिव लगे, देखो ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब अंदर से जो बुक्स हैं एनसीईआरटीज की, ये मान लीजिए डिज़ाइन की गई हैं, तो ये अंदर से भी अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसको आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये, इसमें सारी चीज़ें मतलब हमसे बोल बोल के बताया जा रहा है। अच्छा बच्चों तुम क्या करोगे, तुमने इस लेसन से क्या सीखा है। तो ये आंतरिक गुण भी है कि ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है, कुछ सूझबूझ से बनाई गई है कि बच्चे इसको समझ पाएँ, है ना। मनोवैज्ञानिक ढंग से ये एनसीईआरटीज बुक बनाई गई हैं। इनकी लैंग्वेज ईजी है जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका आया था, बाला क्या है, तो बाला देखिए क्या है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था 2018 में, ठीक। यही हो गया, ये छोटा सा ही आज का ये वीडियो था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। ये मेरे पास बैठा था कि बाय बाय बोलूँगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके, बाय बाय।